हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ज्योग्राफी का 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन दूसरा पार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखिए लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का लोकल टाइम तो कवर अप कर लिया था और हम लोगों ने और भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखे कि लोकल टाइम कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम लोग के पास वॉच नहीं था देखने के लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं था, तो कैसे एंशियंट पीरियड में डे टाइम और नाइट टाइम को हम लोग कंसिडर करके दिन गिनते थे, टाइमिंग गिनते थे। हाँ। और उसके जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस भी हम लोगों ने देखे। फिर लोकल टाइम सीखा कि सन कैसे सन के आसपास अर्थ रोटेट होके कैसे अपना टाइम चेंज करता रहता है और अलग अलग रीजन्स में हम लोग टाइम कैसे काउंट कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को क्या चीज़ है, तो ये वाला ऑलवेज रिमेंबर वाला ये पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। द अर्थ टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और ये इसका जो कैलकुलेशन है कि हम लोग लोकल टाइम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो पर डिग्री के लिए हम लोग कितना गिनते हैं, 4 मिनट्स। ठीक है। तो दो जो ये है लॉन्गिट्यूड्स है, उनके बीच का जो डिग्रीज हम लोग काउंट करेंगे उसका हम लोग ने कितना लिया टाइम, पर डिग्री हम लोग को जाने के लिए, चेंज करने के लिए लॉन्गिट्यूड में इट टेक्स 4 मिनट्स। ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब कैलकुलेशन देखा। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 इसका, तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 में। ये सारे जो इक्वेशंस है ये भी हम लोगों ने उसमें ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। ऑलराइट, अब हम देखेंगे पार्ट 2। ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग है ये लेसन। ये बहुत हम लोगों ने देखिए, यहाँ पे आपको दिए हैं डिग्रीज और यहाँ पे ऊपर टाइमिंग्स दिए गए हैं। ये आपके लॉन्गिट्यूड्स है जिसको कंसिडर करके हम लोग टाइम गिनेंगे। ऑलराइट, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और हम लोग आज बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। कैन यू टेल Mumbai is located at 73 degree E longitude. Kolkata is located at 88 degree E longitude. Find the difference between longitudes of these two cities. If the local time at Mumbai is 3 p.m., then what would be the local time at Kolkata? तो क्या रहेगा? अगर मुंबई का लोकल टाइम 3 बजे है तो कोलकाता का लोकल टाइम क्या रहेगा? देखिए, आगे आपको ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। बोथ मुंबई एंड कोलकाता आर लोकेटेड विद इन इंडिया बट ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। तो दोनों भी क्या है, मुंबई और कोलकाता इंडिया में ही है। ठीक है। लेकिन वो क्या है, दोनों अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे है। देयर लोकल टाइम्स डिफर बाय एन आवर। तो उनके लोकल टाइम्स क्या होते हैं, 1 घंटे से डिफरेंट है। If there are different local times within a country because of longitudinal differences, तो अगर एक ही कंट्री के बीच जो सिटीज है या स्टेट्स है उसमें अगर लोकल टाइम का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ व्हाट, लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस, तो अगर लॉन्गिट्यूड्स डिफरेंट है इसकी वजह से अगर हो रहा है, देन देयर विल बी अ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन द रूटीन एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो क्या होगा, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होगा इन द रूटीन एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो दोनों जगह पे एक ही टाइम नहीं होने वाला। तो एक जगह पे क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर टाइम होगा उससे दूसरी जगह का टाइम क्या होगा, आगे होगा या पीछे होगा। ठीक है। तो सेम नहीं बज सकता। अगर यहाँ पे 11 बजे तो जरूरी नहीं है मुंबई में 11 बजने के बाद कोलकाता में भी 11 ही बजे हो। तो वो 1 घंटा आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है। ठीक है। If each one follows their local time, discrepancies emerge in carrying out daily business in the country. तो अगर दोनों जो states है वो अपना अपना local time पे चल रहे हैं तो क्या होता है, discrepancies emerge मतलब differences आते हैं in carry out
daily business in the country. Therefore, generally the local time at the longitude which generally passes through the middle of the country is deemed to be the standard time for that country. इसके लिए क्या कहते हैं, अगर पर्टिकुलर स्टेट्स में उन लोग का ही जो पर्टिकुलर लोकल टाइम वहाँ पे आ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंसेस की वजह से, अगर वो लोग वही लोकल टाइम पे अगर चलने लगे तो क्या हो जाएगा, टाइम में और रूटीन वर्क में उनके डिफरेंसेस हो जाएगा. अगर मुंबई से 11 बजे निकलने वाले हैं ऐसे बोला, तो कोलकाता में 11 बजे आप निकल रहे हो, ऐसा तभी आप निकलते हो तो कोलकाता में 11 बजे है, ये उसका मतलब नहीं होता है. ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो कंफ्यूजन है वो ना हो इसके लिए क्या करेंगे, जनरली क्या किया जाता है, लोकल टाइम एट द लॉन्गिट्यूड विच जनरली पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री इज डीम्ड टू बी द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट कंट्री. तो जो लॉन्गिट्यूड कंट्री के, वो पर्टिकुलर कंट्री के बीचों बीच से पास होता है, बीचों बीच से गुजरता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड टाइम काउंट करने के लिए यूज करेंगे. दिस स्टैंडर्ड टाइम इज यूज्ड ऑल ओवर द कंट्री, और यही स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री में यूज किया जाता है. विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एट ग्लोबल लेवल, देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. तो अगर ग्लोबल लेवल पे मतलब इंटरनेशनली अगर हम लोग को बिजनेस करना होगा तो क्या होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. तो जो अलग अलग सारी कंट्रीज है उनके स्टैंडर्ड टाइम में क्या होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो समानता होना चाहिए, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होनी चाहिए, राइट. टू फेलिसिटेट दिस द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स. फैसिलिटेट है ये, टू फैसिलिटेट, तो इसका ही उपाय क्या किया है, वर्ल्ड को किस में डिवाइड किया है, 24 टाइम जोन्स में. तो 24 अलग अलग टाइम जोन्स है, मतलब क्या किया होगा, 24 अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम्स उन्होंने डिक्लेयर की होगी. ठीक है, these time zones have been created with reference to the prime meridian itself. तो ये जो टाइम जोन्स है वो किसके रेफरेंस से बनाई है, किसकी मदद से बनाई गई है, प्राइम मेरिडियन की मदद से. हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था क्या, प्राइम मेरिडियन क्या है, जहाँ से हम लोग जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री वाला, वहां से हम लोग टाइम गिनना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है, प्राइम मेरिडियन. तो प्राइम मेरिडियन की मदद से 24 टाइम जोन्स में उसको डिवाइड किया गया है टाइम को. ठीक है, तो आगे देखते हैं. नॉर्मली इफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज लेस देन 1 और 2 hours, ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम इज कंसिडर्ड फॉर द कंट्री. अभी अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट का डिफरेंस, मतलब जो दो लॉन्गिट्यूड्स है उसके बीच का दूरी या फिर उसके लिए उससे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो अगर काउंट किया जाए, तो अगर 1 या 2 घंटे से वो कम ज़्यादा होगा तो क्या किया जाता है, वो कंट्री के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है. बट इफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट is more than that, then one standard time is not enough and each such countries more than one standard time zones are considered. लेकिन अगर 1 या 2 घंटे से वो डिफरेंस ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट का, या फिर टाइम डिफरेंस ज़्यादा है, तो क्या किया जाता है, एक से ज़्यादा, तो एक स्टैंडर्ड टाइम उसको एक स्टैंडर्ड टाइम पे वो कंट्री नहीं चल सकता, इसके लिए ज़्यादा टाइम जोन्स में वो कंट्री को स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड किया जाता है. ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. गिव इट अ ट्राई. लुक फॉर द मैप ऑफ वर्ल्ड टाइम जोन्स फ्रॉम रेफरेंस बुक्स एंड सी इन विच टाइम जोन इंडिया फॉल्स इनटू. तो हम लोग को क्या बोला है, आपको ये एक्टिविटी दिया गया है, आप कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास रेफरेंस बुक्स है, आपकी ज्योग्राफी की बुक में कोई रेफरेंस है तो आप उन्हें ढूंढ लीजिएगा. ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि आपको मैप ऑफ वर्ल्ड टाइम जोन्स देखना है, अलग अलग टाइम जोन का मैप देखना है रेफरेंस बुक्स में, और उसमें इंडिया कौन से टाइम जोन में आता है वो भी चेक करना है. आपके मोबाइल में भी आपको शायद दिखेगा, जो हम लोग का क्लॉक एंड वर्ल्ड क्लॉक का सेटिंग होता है, शायद उसमें भी आपको पता चल सकता है. ठीक है, फाइंड आउट. विथ द हेल्प ऑफ एन एटलस
फाइंड आउट विच कंट्रीज नीड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम लोग को ये भी ढूंढना है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसको एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है। ठीक है, आगे दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST has been decided according to 82 degree 30 minutes east longitude which passes through मिर्जापुर near इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड किया गया और उसका लॉन्गिट्यूड क्या है 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, और वो कहाँ से पास होता है, मिर्जापुर से पास होता है जो इलाहाबाद के पास है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, This longitude passes through the middle of the country with reference to its longitudinal extent। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर सीखा कि अगर कंट्री ऐसा है जिसको अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की वजह से 1 या 2 घंटे से टाइम का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में कंट्री के बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उससे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करेंगे। तो वैसे ही इंडिया में कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है जो मिर्जापुर से जाता है। ठीक है, और वो लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू मिडल ऑफ द कंट्री, कंट्री के बीचों बीच से जाता है विथ रेफरेंस टू इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। द लोकल टाइम एट दिस लॉन्गिट्यूड हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। तो मिर्जापुर का जो लोकल टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ होल कंट्री माना गया है, वो सिलेक्ट किया गया है एज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ होल कंट्री। When the sun is directly overhead on this longitude, then it is assumed that it is 12 noon everywhere in India। तो जब यहाँ पे मिर्जापुर में जब सन डायरेक्टली सर के ऊपर आता है उसे हम लोग मध्याह्न भी कहते हैं, और 12 नून होता है 12 बजे एग्जैक्टली जब सन सर पे आता है ऑन दिस लॉन्गिट्यूड, मिर्जापुर में वो लॉन्गिट्यूड पे आता है, तो क्या अज्यूम किया जाता है कि इंडिया में हर जगह पे 12 बजे है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 आवर बिटवीन द लोकल टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट्स एंड अदर प्लेसेस इन द कंट्री। तो 1 घंटे से ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाकी के प्लेसेस में इन द कंट्री, और जो हम लोगों ने गिना है लॉन्गिट्यूड बीच वाला जो कंट्री के बीचों बीच से जाता है मिर्जापुर से, यहाँ पे आपको मैप में शायद दिखाई देगा, देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो पिंक कलर की डॉटेड लाइन जा रही है यहाँ पे मिर्जापुर है, मिर्जापुर से बीचों बीच होते हुए वो जाती है। तो ये जो सारा इंडिया का टाइम जो है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है कि यही जो टाइम है मिर्जापुर का लोकल टाइम इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ होल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, कैन यू टेल, लुक एट द फिगर 1.4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम लोग को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं फिगर 1.4 जो कि है ये, उसे देखकर तो हम लोग देखते हैं क्या है। Considering the longitudinal extent of India, how many longitudes with a difference of 1 degree can be drawn on the map? तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए ईस्ट वेस्ट है, तो कितने लॉन्गिट्यूड्स है 1 2 3, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है 3 लॉन्गिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है, तो कितने पर डिग्री कितने लॉन्गिट्यूड्स गिने जा सकते हैं ये पूछा है। ठीक है, कितने लॉन्गिट्यूड्स बनाए जा सकते हैं पर डिग्री में। तो आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड का ये भी दिया गया है, नाप भी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसके पर डिग्री में यहाँ पे बीच में कितने बैठ सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स ये आपको बताना। तो ये स्टार्टिंग का लॉन्गिट्यूड दिया है, एंड का दिया है और बीच का लॉन्गिट्यूड दिया है, आपको पर डिग्री गिनना है। थोड़ा कीजिए मेहनत, थोड़ा मैथ्स कीजिए। ठीक है, बाय हाउ मेनी मिनट्स डू 2 consecutive longitudes differ। तो जो 2 consecutive longitudes होते हैं वो कितने मिनट्स का उसमें डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने पहले पिछले वाले पार्ट में भी सीखा था, पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपने देखा नहीं है तो आप समझ जाओगे।
तो जो दो कॉन्सिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स होती है, जो एक के बाद एक, मतलब बाजू बाजू वाली जो लॉन्गिट्यूड्स होंगी, लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है ना इस पे, वो तो जो दो बाजू बाजू वाली लॉन्गिट्यूड्स होगी, जो 1 डिग्री वाली होंगी, उसमें कितना डिफरेंस रहेगा मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, पर डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है। What is the value of degrees of longitude at मिर्जापुर? तो मिर्जापुर में क्या डिग्री है वैल्यू लॉन्गिट्यूड का? मिर्जापुर देखिए यहाँ पे है, और ये लॉन्गिट्यूड का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको लेसन में भी बताया हुआ था और लॉन्गिट्यूड पे भी बताया हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। If it is 8 a.m. at 82 degree 30 minutes east, what would be the time in their clocks at the following places? जम्मू, मदुरई, जैसलमेर, गुवाहाटी। तो अगर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें अगर 8 बजे है सुबह के, तो ये जो सारी जगह है जम्मू, मदुरई, जैसलमेर और गुवाहाटी, उसमें कितने बजे होंगे? तो उसमें भी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने बजने चाहिए? 8 ही बजने चाहिए। Though the distance between them is more, why doesn't the standard time differ in these places? इसका ऑलरेडी उन्होंने आपको जवाब दे दिया है कि कौन सी थियोरी पे बेस्ड होकर उन लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया पर्टिकुलर कोई भी कंट्री का। तो अगर दो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में 1 घंटे से ज़्यादा, 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं है अगर एक्सटेंड, तो क्या हो रहा है, हम लोग एक ही स्टैंडर्ड टाइम जो कंट्री के बीचों बीच वाली लॉन्गिट्यूड में से मिल रहा है वो काउंट करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, वो कंट्री को एक से ज्यादा टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम for an international coordination between countries, the local time at Greenwich Mean Time in England is considered to be the international standard time. तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में अभी हम लोगों ने सब सीखा लोकल टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। अभी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम कैसे हम लोग काउंट करेंगे, तो वो है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए कंट्रीज में के स्टैंडर्ड टाइम किसको चुना गया, जो ग्रीनविच में से हम लोगों ने सबसे पहले देखा था फर्स्ट वाली एक्टिविटी में, वो क्या था, ग्रीनविच मीन टाइम। उसे जो 0 डिग्री इस पे मेरिडियन पे आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, उस पे आता है, तो उसे क्या किया गया, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम चुना गया जो है इंग्लैंड में टू बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। द डिफरेंस in standard times of various countries is calculated with reference to GMT। तो जो अलग अलग कंट्रीज की जो स्टैंडर्ड टाइम्स है उसे कौन से इस पे काउंट किया जाता है, कौन से रेफरेंस पे, GMT की। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, इसके रेफरेंस से कैलकुलेट किया जाता है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है GMT के। तो ग्रीनविच में जितने भी बजे होंगे उससे 5.5 घंटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, आगे होगा। इफ इट इज 5 PM at Greenwich, then in India it would be 10:30 PM। ठीक है। तो अगर ग्रीनविच में 5 बजे है शाम के, तो इंडिया में 5.5 घंटा टाइम आगे रहेगा, राइट। तो कितना बजेगा, 10:30 रात का बजा होगा। गिव इट अ ट्राई। इफ इट इज 8 AM इन इंडिया, व्हाट इज द टाइम इन ग्रीनविच? तो अगर इंडिया में 8 बजे होंगे तो ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? थोड़ा मैथ कीजिए, 5 घंटा आप घड़ी को पीछे लेके जाइए और मुझे इसका जवाब सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। When it is 2 PM in India, in which countries would it be 2 PM too? तो अगर इंडिया में 2 बजे है तो कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे भी क्या बजे होंगे, 2 बजे होंगे। तो आप देखिए आपको 1.4 में दिया गया है, तो इंडिया का जो एक्सटेंट है इसका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, इसको यूज करके आप सोचिए थोड़ा और बताइए मुझे कि कौन सी कंट्रीज है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चल सकती है। ठीक है।
आपको यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया गया, आप थोड़ा गौर से देखोगे तो आप समझ जाओगे, अगर नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, आप पूछ लेना। When it is 9 a.m. in India, what would be the time at 32 degree 82 degree 30 minutes west longitude? तो देखिए अगर इंडिया में 9 बजे है तो व्हाट वुड बी टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड। हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम का क्या लॉन्गिट्यूड है, इंडियन ईस्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, लेकिन वेस्ट में कितने बजे होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। What would be the, वो आप फिगर 1.4 से फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें दिया होगा। What would be the time at prime meridian when a new day starts at 180 degree longitude? तो प्राइम मेरिडियन पे कितने बजे होंगे अगर न्यू डे स्टार्ट्स एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड? तो देखिए प्राइम मेरिडियन का कितना है डिग्री, 0 डिग्री है, राइट, और उसका एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा लॉन्गिट्यूड आता है, 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री पे नया दिन चालू हो रहा है तो क्या हो रहा है 0 डिग्री पे, मतलब उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे क्या होगा, जो ऑलरेडी दिन चल रहा था वो खत्म होगा, तो उसमें रात स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहा है कुछ भी तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। डू यू नो नेशनल इंस्टीट्यूट of Standards and Technology (NIST), an institute in United States of America, has developed the most accurate clocks in the world। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उन्होंने क्या किया है, जो सबसे ज़्यादा प्रेसाइज टाइम बता सकती है दुनिया की, ऐसी घड़ियाँ उन्होंने डेवलप की है। Clocks have to be adjusted by 1 second, added or subtracted once in 2 million years। तो क्लॉक 1 सेकेंड पे एडजस्ट होता है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो एक ही बार 20 मिलियन सालों में एक ही बार उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है 1 सेकेंड को, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपका जो भी पर्टिकुलर जगह का टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम, वो मिलेगा। इन इंडिया द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया (NPL) न्यू दिल्ली गिव्स सर्विसेज ऑफ एक्यूरेट टाइम कीपिंग। तो इंडिया में भी जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया है वहाँ पे क्या मिलता है, सर्विसेज ऑफ एक्यूरेट टाइम कीपिंग। तो हर एक लोकल टाइम जो जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको क्या किया है, पूरा इंडिया के लिए सेम कर दिया है, बट उसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की वजह से एटलीस्ट 1 घंटे का तो फर्क मिल रहा है लोकल टाइम्स में। तो क्या किया जाएगा, हम लोग को अपना अपना लोकल टाइम पर्टिकुलर पता चलेगा। The clocks used here are accurate up to 1 lakh part of a second। तो देखिए कितना एक्यूरेट है कि सेकेंड का 1 लाख पार्ट भी वो बराबर एक्यूरेटली सेट कर सकता है। As accurate time is required for space research, artificial satellite launching, etc., these clocks are used in these activities। तो स्पेस रिसर्च के लिए और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो एक्यूरेट टाइम है पर्टिकुलर जगह का, वो क्या होता है बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ऐसी जो घड़ियाँ है जो इतनी एक्यूरेट है वो यूज़ की जाती है। तो देखिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का ये क्या है, लोगो है। Do you know Jantar Mantar astronomical observatories? Maharaja Savai Jai Singh II, the king of Jaipur, Rajasthan, was a great astronomer, mathematician and architect। तो महाराजा जो है सवाई जय सिंह, जो दूसरे सवाई जय सिंह थे जयपुर के महाराज जो राजस्थान में है, वो क्या थे, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे एंड आर्किटेक्ट थे। He built 5 astronomical observatories called जंतर मंतर at उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा। तो उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या, जो अंतरिक्ष के बारे में या स्टार्स के बारे में जो भी रिसर्च होती है वो, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई जंतर मंतर नाम की, कहाँ कहाँ पे, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा। तो देखिए आपको ये शायद
ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है, तो इसे याद रखना, भूलना बिल्कुल नहीं। The one at मथुरा doesn't exist today, but one can visit the other four. तो अभी मथुरा में जो बनाया हुआ था ऑब्जर्वेटरी वो अवेलेबल नहीं है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बाकी के जो 4 है उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली में वो अभी भी फंक्शनिंग है, तो जा सकते हैं वहाँ पे सारी। Even today one can know the exact time up to seconds through shadows. तो देखिए उन्होंने कितना वो टाइम पे भी डेवलप्ड सिस्टम जो है ऑब्जर्वेटरी का उन्होंने बराबर से सेटअप किया था कि शैडो को देख के, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि शैडो को देख के हम एटलीस्ट दिन के 4 जो बेसिक टाइम्स है वो तो बता सकते हैं। पहले कैसे यूज करते थे हम लोग, डे टाइम और नाइट टाइम को यूज करते थे दिन रात डिफरेंस करने के लिए टाइम का। फिर शैडो को देख के दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था कि 12 नून, देन अर्ली मॉर्निंग 12 नून, सनसेट जब होगा तब, और नाइट। अभी उन्होंने क्या किया था, वैसे ही शैडोज का यूज करके सेकेंड्स तक भी पर सेकेंड आप गिन सकते हो, इतना उन्होंने बारीक सिस्टम, एग्जैक्ट सिस्टम सेटअप किया था। जंतर मंतर डू नॉट ओनली हाउस सनडायल्स बट दे आर कंप्लीट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज। तो सिर्फ सनडायल्स की मदद से वो नहीं करते हैं जंतर मंतर में टाइम को काउंट, वो कंप्लीट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है। वन कैन ऑब्जर्व द स्काई फ्रॉम हियर टू, यहाँ से भी स्काई का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एट जंतर मंतर इट इज स्टिल पॉसिबल टू सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। तो जो जंतर मंतर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है उसको उसमें से देख के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की जा सकती है। आफ्टर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो अभी जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, जैसे टेलीस्कोप हो गया, तो वो सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके सामने अभी ये जो पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज किया करते थे उनके जमाने में, वो क्या हो चुकी है, अभी मेरली कल्चरल हेरिटेज हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग का जो कल्चरल जो पूंजी है वो बन चुकी है सारी इंस्ट्रूमेंट्स। थिंक अबाउट इट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्ट। तो अब थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि कौन सी कंट्रीज है ये चारों में से जिसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम को चुना जाता है। जैसे इंडिया में सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम लागू है, वैसे ये जो 4 कंट्रीज है, मेक्सिको, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, चाइना, इसमें से कौन सी कंट्री में सिर्फ 1 स्टैंडर्ड टाइम है, सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। व्हाई डज अ कंट्री हैविंग अ लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हैव ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम। तो जो कंट्री ज्यादा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट में है उसे एक ही स्टैंडर्ड टाइम क्यों दिया जाता है? आंसर इज प्रीटी ऑब्वियस, आपको पता चल रहा होगा कि आपको क्या पूछा है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट पूछा है। हम लोग स्टैंडर्ड टाइम किस पे काउंट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट पे। अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ज्यादा होगा और 1 या 2 घंटे से, मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम का जो थ्योरी है उससे ज्यादा एक्सटेंड कर रहा होगा, तो क्या किया जाएगा, कंट्री को एक से ज्यादा टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन लैटिट्यूडिनल का ऐसा प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम लोग लैटिट्यूडिनल में से लैटिट्यूड्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इमेजिनरी अर्थ पे, उसे हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना भी हो हम लोग को टाइम में फर्क नहीं आएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे आपका लेसन खत्म हो चुका है, आगे है आपका एक्सरसाइज। तो हम लोग ये करेंगे अगली वीडियो में। ये है आपका पार्ट 2 ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो था लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो याद से पहला पार्ट देख लीजिएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी टाइम के बारे में और उसकी मेजरमेंट के बारे में। ये जो सेकेंड पार्ट है दिस इज मोर ऑफ मॉडर्न टाइम कैसे गिना जाता है, मॉडर्न टाइम्स में टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या है, एंशिएंट टाइम्स में भी टाइम को कैसे काउंट किया जाता था वो सब बताया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अगले वीडियो में। और आप तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी की भी जो वीडियोस अपलोड की गई है आपके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी।
ठीक है, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, कोई क्वेरी होगी तो आप पूछिए, उसके जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। तो आप तब तक देखिए सारी वीडियोस और पढ़ाई कीजिएगा, टेबल्स याद कीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है, बेल आइकन, वो टैप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।